मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूँ जो किसी भी वाक्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, किसी भी भाषा में। इसका बताने जा रहा हूँ कि पंक्चुएशन है ना, आप लोग जानते होंगे। पंक्चुएशन मार्क्स एंड यूज ऑफ द लेटर, use of the capital letter. Okay, use of capitals letter. ठीक है, ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है ना, वह किसी भी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, किसी भी वाक्य को है ना स्पष्टि है ना, सुगमति है ना, बनाने में काफी योगदान होता है। ठीक है, किसी भी वाक्य को हम पढ़ने, बोलने या उसे समझने में, उनके अर्थों को समझने में काफी आसान होता है। ठीक है, ये पंक्चुएशन का ही महत्व है। कैपिटल लेटर्स, यदि कोई वाक्य हो चाहे शब्द हो है ना, तो लेटर्स तो बहुत सारे होते हैं है ना, लेकिन उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। तो कहां पे किस तरह के कैपिटल्स का प्रयोग करना है वो हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि बीच में हम यदि कोई वर्ड लिखते हैं या तो वर्डों की संख्या अधिक होती है या तो वाक्य ही लिखना रहता है, तो हमें कहां पे कैपिटल लेटर यूज करना है, कहां पे स्मॉल लेटर यूज करना है, ये हमें अपने आप में जानकारियां होनी चाहिए या तो पढ़ लिख कर समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा उनके पंक्चुएशन मार्क्स के टाइप्स बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स की सहायता से है ना, सहायता से वाक्यों में पढ़ने, बोलने तथा उसके अर्थ को समझने में सुगमता प्रदान करती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? पंक्चुएशन मार्क्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी भी वाक्य को या तो किसी भी वाक्य में है ना, पंक्चुएशन मार्क्स की सहायता से वाक्यों में है ना पढ़ने, बोलने तथा उसके अर्थ को समझने में सुगमता प्रदान करती है। ठीक है, ये पंक्चुएशन मार्क्स है ना 10 तरह के होते हैं, 10 टाइप्स ऑफ मार्क्स होते हैं, जिनका प्रयोग अलग अलग वाक्यों में किया जाता है। जहां पे जिसकी महत्व है वहां पे उसे प्रयोग करने के बाद हम उस वाक्य को अच्छे से पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, कोशिश होना चाहिए कि वह जो चिन्ह है, वह जो मार्क्स है, वो हमें ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे वो पंक्चुएशन मार्क्स कितने तरह के होते हैं। तो 10 प्रकार के होते हैं, मैंने लिखा हुआ हूं है ना। देयर आर 10 पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश। हमने क्या बोला था, भाषा कोई तरह का भी हो, किसी भी लैंग्वेज का हो,
जब तक पंक्चुएशन मार्क्स उसमें नहीं होंगे, है ना, किसी भी भाषा को पढ़ने या बोलने में या उनको समझने में काफी तकलीफें होती हैं, या तो उसको हम स्पष्ट रूप से सुगमता नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश में बताया गया है ना, फुल स्टॉप। पहला क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में हम स्पष्ट कर दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को छोड़कर जितने भी पूर्ण वाक्य हैं, है ना, उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोमा, सेमी कोमा, कॉलम, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हाइफेन, डैश, एपस्ट्रॉफ और इन्वर्टेड कोमा है। ठीक है। इतने सारे क्या हैं? पंक्चुएशन मार्क्स हैं। हम नेक्स्ट क्लास में, है ना, एक का करके, है ना, सबके बारे में बताएंगे कि इन सब पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग कहाँ है और कैसे करते हैं, है ना, और किस टाइप में किया जाता है। मैं थोड़ा समय इसके बारे में बता दूं, इस फुल स्टॉप के बारे में। फुल स्टॉप एक बिंदु सैंपल्स के जैसा है, आप देख रहे होंगे, है ना। ये जो फुल स्टॉप है ना, एक बिंदु के जैसा है। वाक्य में या तो शब्दों में, है ना, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं, है ना। किसी भी वाक्य को बनाते समय, है ना, हमें यह ध्यान होना चाहिए, ना वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए, ना ही वो सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होना चाहिए, ना ही वो क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है। इन सबों वाक्यों को छोड़कर, है ना, जितने भी पूर्ण वाक्य हैं उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, यूज भी करते हैं। नो नेक्स्ट, ये फुल स्टॉप के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। जैसे आपने अभी बताया कि इंट्रोगेटिव, है ना, ऑब्जेक्टिव और किसके बारे में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, है ना। लेकिन एनिटाइल्स कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, एनिटाइल्स कुछ लेटर्स हो, किसका भी प्रयोग है। जैसे अपना ही उसको ले लीजिए, क्या है? आई पी एस, उसके बाद जो लिखना रहता है वो हम लिखते हैं। तो आई के बाद भी बिंदु दिए, फुल स्टॉप दिए, पी के बाद भी दिए, है ना, और एस के बाद भी दिए। आपने और भी चीज लिखा होगा वीडियो के बारे में, वीडियो। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि कभी क्या होता है कि कुछ वर्डों का शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे हम डीओ, वीडियो, एमपी, इस तरह के वर्डों में हम भी क्या करते हैं? फुल स्टॉप। ये इनिटाइल्स लेटर्स कहलाते हैं, जिसका कोई क्या होता है? फुल फॉर्म होता है ना। तो इन सब वर्डों में भी क्या किया जाता है? इन सब लेटरों में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, हम आगे की क्लास में कॉमा, सेमी कॉलम और कॉलम के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है? इसे आप याद करके लाएं, है ना, पढ़कर लाएं, है ना, और समझ कर लाएं। आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। देखो, सबसे पहला है समझना। यदि फुल स्टॉप है तो सैंपल किस टाइप का होता है, कॉलम है, कॉमा है किस टाइप का है, सेमी कॉलम है किस टाइप का है ना। समझना जरूरी है। जब समझेंगे तो उसे हम आसानी से समझ सकते हैं, समझकर हम बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं।